Please mute yourself after joining. I have already enabled that option. Still check कर लो कि अपना mic mute है या नहीं. Okay. Please mute yourselves when you are joining. We will wait for 1 more minute for students to join. सारे students नहीं आए हैं अभी क्लास में. Anyways, we will start now. So today is the 5th lecture nomenclature. आज हम लोग 5th lecture करेंगे nomenclature का. I hope this is C19 batch. Students के नाम मुझे C19 के ही दिखाई दे रहे हैं. श्रीतेज बोराखड़े, प्लीज अनम्यूट करें. श्रीतेज, यस सर. लास्ट टाइम पे जो पढ़ाया था समझ में आया था सर? हाँ सर, यस. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 4th लेक्चर लिया था, अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर किया था, सही बात है? यस सर. ठीक है, आज हम लोग अल्कीनाइंस का नोमेनक्लेचर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. म्यूट कर लो खुद को. टुडे वी विल रिवाइज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइंस. ये लास्ट टाइम पे डिस्कस हुआ था. स्टिल आई वांट टू रिवाइज दिस कांसेप्ट विद ऑल ऑफ यू अगेन. अल्कीनाइन का मतलब क्या होता है? इन प्लस आइन इज अल्कीनाइन. अल्कीनाइन में क्या प्रेजेंट होता है? अल्कीनाइन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है एंड अल्कीनाइन में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब as well as ine, both the things are present in alkenes, so therefore we call this as enine group. Okay, so first member of alkenine homologous series कौन है? First member is butynine. The first member of alkenine homologous series is butynine. 4 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड को ब्यूटेनाइन बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं. जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हो जाएंगे तो उस चीज को ब्यूट बोला जाता है. तो ब्यूट डबल बॉन्ड भी है इसलिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड भी है इसलिए आइन. So the name of this compound will be butynine. अब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्कस कर लिया था. We have discussed the general molecular formula for this. Please mute yourselves. Okay. So now we will discuss the general molecular formula. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, आज हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं. CnH2n-4. CnH2n-4 is the general molecular formula. General molecular formula is CnH2n-4. 2n-4 कहां से आया? 2n + 2 होता है अल्केन्स के लिए. फॉर अल्केन्स जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n + 2, राइट. उसके बाद अल्कीन्स के लिए होता है CnH2n. उसके बाद अल्काइंस के लिए होता है CnH2n - 2. अब हमें अल्केन से 6 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, इसलिए +2 से 6 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी -4. CnH2n-4 is the answer. Okay, so this is the general molecular formula for alkenine series, right. नंबरिंग का रूल देखते हैं. लेट अस स्टडी द रूल ऑफ नंबरिंग. जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसके बारे में हमें सोचना है. ठीक है, ये लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. हमें ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड पास है या ट्रिपल बॉन्ड पास है. हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा पास है और उसके रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने लास्ट टाइम पे एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था. आई विल बी रिपीटिंग दैट एग्जाम्पल फॉर यू. घर में अगर मम्मी है और पापा नहीं है तो मम्मी से परमिशन ले लेते हैं. घर में अगर मम्मी नहीं है पापा है तो पापा से परमिशन लेते हैं. और अगर घर में दोनों है तो हम मम्मी से परमिशन लेंगे, राइट. तो इफ बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एट इक्विवेलेंट पोजीशन तो ही डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दे. हर बार डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है ऐसा रूल नहीं है. डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस तभी मिलता है जब डबल और ट्रिपल इक्वल पोजीशन पे हो. अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो ही डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस दे. नहीं तो किसको पहला प्रेफरेंस देना है? जो पास आ रहा है उसको प्रेफरेंस देना है. जो एक्चुअली पास है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. दिस रूल इज फॉर रूल ऑफ नंबरिंग. ये नंबरिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज अगेन इजी, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे. I will be writing the answers to these 3 questions again. आज की क्लास में हम ये तीनों क्वेश्चंस फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. कंपाउंड को देखो, कंपाउंड में पेंट है, इस कंपाउंड में भी पेंट है एंड लास्ट वाले कंपाउंड में भी पेंट प्रेजेंट है बिकॉज देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन ईच कंपाउंड.
तीनों कंपाउंड्स में 5 कार्बन एटम्स है, सो देयरफॉर 5 कार्बन एटम्स मतलब पेंट हम लिख सकते हैं. So for these 3 compounds, word root will be pent. Pent word root हो जाएगा तीनों compounds के लिए. Okay. Then इसके बाद अगर हम पहले compound में राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये राइट साइड है. इफ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आया. ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. इफ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आया. तो इसका मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी. वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. क्यों? डबल बॉन्ड पास आया इसलिए क्या? नहीं, अनसैचुरेशन पास आया. हमने तो ये देखा ही नहीं कि कौन से टाइप का अनसैचुरेशन था. हमने नहीं देखा यहाँ डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था. हमने सिर्फ ये देखा कि अनसैचुरेशन कहां से पास आ रहा है. इसलिए इसका नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन. 1 इन के बाद आएगा 3 आइन. 1 इन 3 आइन. दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सिमिलरली फॉर सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड के लिए हम क्या नाम लिखेंगे? पेंट 3 in 1 ine. For the second compound, the name will be written as पेंट 3 in 1 ine. याद करो, नाम लिखकर हमेशा अल्किनाइन लिखना है, इन लिखना है, फिर आइन लिखना है. While writing the name, we always have to mention इनाइन group. तो पेंट 3 in 1 ine. सेकेंड कंपाउंड में नंबरिंग कहां से स्टार्ट की? सेकेंड कंपाउंड में भी नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट की हमने. वी स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. सेम चीज यहाँ पर 1 2 3 4 5. लास्ट कंपाउंड देखते हैं. लेट अस स्टडी द लास्ट कंपाउंड. लास्ट कंपाउंड में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 एंड 5. क्योंकि अनसैचुरेशन दोनों तरफ से सेम नंबर पे है, अनसैचुरेशन इज ऑन सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स. Therefore, we start numbering with respect to the double bond. इसीलिए हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा पेंट 1 in 4 ine. पेंट 1 in 4 ine is the name of this compound. तो ये तीनों कंपाउंड्स के हमने नाम लिख लिए. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दीज 3 कंपाउंड्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज कंपाउंड्स इन यस्टरडेज क्लास. ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी. अगर डाउट है तो प्लीज पूछे. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दीज 3 कंपाउंड्स. चलो बहुत बढ़िया. लेट अस गो अहेड. लेट अस प्रोसीड नाउ. सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करें. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दानियल खान अनम्यूट करे खुद को प्लीज. यस सर. दानियल क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर. इसको ट्राई करो. आप आंसर बना के रखो. ठीक है, आपसे आंसर पूछेंगे. यस सर. ओके. ओके सर, म्यूट कर लो. जय. जय. यस सर. सर कंपाउंड में दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ सर. डबल बॉन्ड भी दिख रहा है? हाँ सर, वो मेंशन रहेंगी. हाँ, मेंशन करना है तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करेंगे, राइट? यस सर. ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे. ओके ओके Yes. सर, वेरी गुड. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव द आंसर यू कैन रेज योर हैंड. क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले नोटबुक में कॉपी करना ना भूले. प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर आंसर लिखो. अगर आंसर आ जाए तो यू कैन रेज योर हैंड्स. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर.
प्रेम नहीं आया आज, प्रेम एब्सेंट है। आनंद भगत, आनंद प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड Yes, sir. आंसर बताइए सर। 3,5-diethyl known 3-in-6-ine. ओके सर, कर लो। आंसर देने के बाद प्लीज म्यूट कर लिया करो। क्लास में कैसे आंसर देने के बाद बैठ जाते हैं, खड़े नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर देने के बाद म्यूट कर लेना। चलो डिस्कस करेंगे आनंद का आंसर करेक्ट है या नहीं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इफ द आंसर गिवन बाय आनंद इज करेक्ट और नॉट। तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पे रूल क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। तो पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो जो ब्लू कलर में लिखा है दैट इज द पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। हमने पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, देखो यहां से रेड कलर के लाइट को देखो सब लोग, यहां से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां से अनसैचुरेशन सेकंड नंबर पे आया। Unsaturation is present on the second number if we start the numbering from this end. If we start the numbering from this end, then unsaturation is present on third number. यहां से जाएंगे तो अनसेचुरेशन कहाँ आया, थर्ड नंबर पे आया। यहां से गए तो अनसेचुरेशन कहाँ आया, सेकेंड नंबर पे आया। तो कहां से प्रीफर करेंगे, वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसमें नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कर देते, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग होने के बाद पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स, 9। तो 9 के लिए हम लिखते हैं नॉन। डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, सिक्स्थ पोजीशन पे है, तो 6 आइन। और ये वाले ई को डिलीट कर देंगे। तो नॉन 2 इन 6 आइन, ये हमने नाम लिख दिया। नॉन 2 इन 6 आइन इज द नेम ऑफ दिस ब्लू कलर्ड वाला थिंग। ओके, अब इसमें ब्रांचिंग भी है। ये देखो, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। दिस इज द ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग वाले का भी नाम लिखना पड़ेगा, तो इसके आगे लिखते हैं। ब्रांचिंग का नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स में, एंड द नेम ऑफ द ब्रांचिंग विल बी 3,5 डाई इथाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि इथाइल ग्रुप ब्रांचिंग है और थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। श्रीतेज प्लीज रेज योर हैंड। किधर है श्रीतेज? हाँ श्रीतेज, अनम्यूट करो। Yes, sir. सर समझ में आया? देखो, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम वाले के लिए इथाइल लिखते हैं, बराबर। हाँ, yes, sir. यहाँ Yes. से ब्रांचिंग आ रही है थर्ड नंबर से, जो थर्ड हाँ. नंबर से ब्रांचिंग आई वो भी इथाइल, 5 नंबर से ब्रांचिंग हाँ. आई वो भी इथाइल। तो 3,5 डाई इथाइल नॉन 2 इन 6 आइन। नाम समझ में आया आपको? Yes, मतलब 3 नंबर भी 2 ब्रांच है, 5 नंबर भी 2 ब्रांच है, इसलिए 3,5 डाई थे। 3 नंबर पे 2 ब्रांच नहीं है, 3 नंबर पे 2 कार्बन की ब्रांच है। 5 नंबर पे भी 2 कार्बन की ब्रांच है, इसीलिए इथाइल। Yes, sir. Yes. 2 ब्रांच अगर बोलेंगे तो इसका मतलब वहां पे कुछ तो भी ऐसा लिखना पड़ेगा, 3,3 डाई और 5,5 डाई, दोनों में डिफरेंस है। 2 कार्बन की ब्रांच मतलब इथाइल, और 2 ब्रांचेस मतलब 2 अलग अलग नई ब्रांचेस बन गई। ठीक Yes, है sir. सर? Yes. Yes, sir. वेरी गुड सर, म्यूट कर लो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, यू कैन राइट डाउन द आंसर। 3,5 डाइइथाइल नॉन 2 इन 6 आइन, दिस इज द आंसर। प्लीज राइट दिस आंसर विथ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। I will delete the answer now. Solve this question. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम लिखे।
इसका नाम लिखे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है, अल्कीनाइन का तो क्वेश्चन भी नहीं है ये। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। प्रणव पेशकर, बताइए आंसर सर। सर 1,3 डाइब्यूटीन। 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया सर, एक बार फिर से ट्राई करो, थोड़ा सा Yes, गलत sir. हो गया। जय, आंसर बोलो जय। सर 4 मिथाइल पेंट 1,4 इन। 1,4 डाइन सर, ओके हाँ सॉरी। है ना, 2 बार डबल बॉन्ड रहेगा तो डाइन बोलने का। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, हाँ हाँ दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग विल स्टार्ट फॉर ईयर 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ से पास है। इफ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर, ये 1 नंबर अगर इसको देंगे तो ब्रांचिंग दूर चला गया, 1 नंबर इसको देंगे तो ब्रांचिंग बहुत पास है। देयरफॉर द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, final name of this compound will be 2-methyl paint 1,4 डाइइन। हम डाइइन क्यों लिखते हैं? डाइइन लिखते हैं क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है। कहाँ है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 1 नंबर पोजीशन एंड 4 नंबर पोजीशन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5 एंड 2 पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, आर्यन अग्रवाल प्लीज सर आपके। यस सर। सर आपने लेफ्ट से क्यों नहीं चालू किया नंबरिंग? सर अगर लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये जो रेड कलर में जो ब्रांचिंग है, हाँ सर। ये वाली ब्रांचिंग को बहुत बड़ा नंबर मिलेगा ना, 5 नंबर मिल जाएगा इसको। अगर राइट से स्टार्ट किया तो दूसरा ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, देखो तो अब जैसे सर डबल, सुनो सुनो, तो ये जो कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। यस सर। अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो। हाँ सर। तो अगर डबल बॉन्ड को लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो किससे पूछेंगे? अनसैचुरेशन से पूछेंगे। तो जहां से अनसैचुरेशन पास आ गया वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट प्रेम, बोलिए प्रेम। सर सर समझा नहीं सर मुझे। समझा नहीं सर? सर लेट आए सर, आप क्लास में टाइम पे आने का सर। ठीक है, यस सर लेट है। अभी पूछा भी था मैंने, कहाँ गया प्रेम? ये देखो, ये 5 कार्बन एटम की चेन दिखाई दे रही है। ये 5 कार्बन एटम की चेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। हाँ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द 5 हाँ। मेंबर्ड कार्बन चेन, और ये जो रेड कलर में लिखा है ये ब्रांचिंग हो जाएगा। तो जो हाँ। ब्रांचिंग है वो कौन से पोजीशन पे है? ब्रांचिंग इज प्रेजेंट एट सेकंड राइट। पोजीशन। राइट नहीं, सेकंड। नंबरिंग के हिसाब से सोचो, हाँ ब्रांचिंग राइट में है इसलिए नंबरिंग राइट से स्टार्ट की, हाँ और सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आ गई। तो नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट 1,4 डाइइन। 2 मिथाइल पेंट 1,4 डाइइन इज द आंसर। यस समझ में आया? हाँ सर। ओके सर, म्यूट कर लो। चलो, वी विल डिलीट दिस, वी विल गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ट्राई करो। एक्चुअली इसमें ना यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे अपन। ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ पे कहीं नहीं है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ले लो ट्रिपल बॉन्ड। यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Please write this question in your notebook and attempt this question. चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. कितनों का आंसर आ गया? आंसर आ गया तो अपना हाथ उठाए. Please raise your hands if you have the answer to this question. Pranav, Sir, 2, 1 in 4, 5. Yes, sir. starting से बताओ. हाँ सर, एक मिनट. 2 in 4, 5 dimethyl 6 ethyl octa sorry. ऑक्टा. ठीक है, ठीक है. इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया सर. ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं आया. चलो जाने दो. लेट अस डिस्कस दिस. आपने कुछ आंसर तो बता दिया. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब वो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे this will be the longest carbon chain. Okay, this will be the longest carbon chain and इसमें ये भी एक ब्रांचिंग हो जाएगा और ये भी एक ब्रांचिंग हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है. नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको क्लास में ले रहे हैं. सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे. ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप. ओके, ये वाले ग्रुप को हम मिथिलीन ग्रुप बोलेंगे. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तीनों अनसैचुरेशन एक कार्बन चेन में नहीं आ पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो. ये वाला अनसैचुरेशन, ये वाला अनसैचुरेशन और ये वाला अनसैचुरेशन कार्बन चेन में नहीं आ पाएगा. इसीलिए क्या करेंगे, इस वाले अनसैचुरेशन को हटा देंगे. वी विल नॉट कंसिडर दिस अनसैचुरेशन टू बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन और इसको बोलेंगे मिथिलीन ग्रुप. अब नंबरिंग देखते हैं. तो अब नंबरिंग स्टार्ट होगा इस साइड से. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पेरेंट कार्बन चेन में 8 कार्बन एटम्स है. ये तो करेक्ट है. ऑक्ट लिख लेंगे, 2 पे आइन लिख लेंगे, 5 पे इन लिख सकते हैं. तो ऑक्ट 5 इन 2 आइन. एंड इसके साथ प्रीफिक्स क्या क्या रहेंगे? प्रीफिक्सेस विल बी 6 ethyl and 4 methylene. Please pay attention everyone over here. यहाँ पे 4 पे हमने मिथिलीन लिखा है. सो दिस इज अ न्यू ब्रांचिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू. ये एक नया टाइप ऑफ ब्रांचिंग है. इसका नाम हमने लिखा है 4 मिथिलीन. 4 मिथाइल नहीं है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 4 मिथिलीन. तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी 6 ethyl 4 methylene oct 5 in 2 ine. 5 in 2 ine. This is the final answer. You can write this down. इसको लिख लो. आंसर कैसे बनाया ये भी एक्सप्लेनेशन लिख लो. पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, श्रीतेज प्लीज आस्क. सर वो 2 पे आपने कहा 2 इन और 5 इन, सर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर. 2 पे आइन है, देखो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है ना. हाँ. और 5 पे डबल बॉन्ड है. 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 5 लिखेंगे. 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे. तो 2 आइन लिख दिया, 5 इन लिख दिया. लेकिन नाम लिखते वक्त हमेशा इनाइन लिखते हैं. हाँ, नाम लिखते वक्त तो हमेशा इनाइन लिखते हैं, राइट. अब इसमें स्पेशल केस क्या है? ये क्वेश्चन में ऐसा नया क्या है? ये क्वेश्चन में ये वाला जो ब्रांचिंग है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है.
we cannot include that branch in the parent carbon chain. तो इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया मिथिलीन ग्रुप. ओके, so you can write this down. Please write this down with all of you. Next, Aryan Agrawal, please ask. सर अगर फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड ना होकर अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते थे तो फिर? तो 4,4 डाइमिथाइल लिखते थे, तो फिर नाम क्या आता? 6 इथाइल. सर ऐसा नहीं लिख सकते सिर्फ? हाँ सुन लो, नाम आता था 6 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल ऑक्ट 5 इन 2 आइन, ये नाम हो जाता. सर मैंने यही सोचा था कि वो 2 मिथाइल है इसलिए. नहीं तो 2 मिथाइल, अगर आप बोल रहे हो कि 2 मिथाइल है तो इसका मतलब उसमें तो 2 कार्बन एटम हो गए ना. यहाँ तो एक ही कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, वो हाँ, डबल सर. बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए उस ग्रुप का नाम मिथिलीन है. ये नाम बताने के लिए ये क्वेश्चन लिया था. ओके सर. ओके ठीक है. ओके सर. प्रणव बोलिए सर. प्रणव, सर आपने जो 6 नंबरिंग की है उसके जगह पे आपने जो लंबी पेरेंट कार्बन चेन ली उसके जगह पे अगर वो नीचे वाली लेते थे तो वो दोनों सेम ही है. हाँ वो दोनों सेम है. देखो 6 वाले कार्बन एटम के बाद में ये पहाड़ कंसीडर करो तो भी 2 कार्बन एटम, ये नदी कंसीडर करो तो भी 2 कार्बन एटम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि 6 नंबर के कार्बन एटम के बाद ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है. अगर नीचे भी पेरेंट कार्बन चेन को ले जाएंगे तो भी एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा. ओके प्रणव, थैंक यू प्रणव. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, इसका ध्यान से नाम लिखेंगे. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. Write this question in your notebook and attempt the name of this question. Raise your hands after you have the answer to this question. अपना हाथ उठाए अगर आंसर आ गया है तो. Yes. Shritej, please answer. सर मैं ट्राई कर रहा लेकिन अब पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखने देंगे सर, रह गया था सर. कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको? पिछले क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन का आंसर चाहिए. ठीक है, होल्ड करो. यार वो पिछला क्वेश्चन तो चला गया, उसका आंसर भी चला गया, आ नहीं रहा है अभी. श्रीतेज यही था ना पिछला वाला क्वेश्चन? श्रीतेज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. श्रीतेज बोराखड़े प्लीज अनम्यूट करें. यस सर, यही था. हाँ, इसका आंसर लिखना है ना, इसका नाम लिखना हाँ. है. एक्चुअली इस क्वेश्चन में अपन ने थोड़ा सा वेरिएशन किया था. अपन ने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया था, राइट? यस. ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ नीचे. इसका नाम बता देते हैं एक बार फिर से. यू कैन राइट दिस डाउन प्लीज. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो. नंबरिंग देख लो पहले. नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्बन एटम आ गए. 8 कार्बन एटम आ गए तो ऑक्टा आ जाएगा. अब ऑक्टा के साथ और क्या दिख रहा है इस कंपाउंड में? 2 आइन दिख रहा है. ये देखो, ये 2 है, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 मिथिलीन 6
इथाइल, 4 मिथिलीन, 6 इथाइल, ऑक्ट, 5 इन, 2 आइन, 4 मिथिलीन, 6 इथाइल, ऑक्ट, 5 इन, 2 आइन, ये आंसर हो जाएगा। श्रीतेज जल्दी से लिख लो, श्रीतेज जल्दी लिखो। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डिस्कस करेंगे हार्दिक के साथ। हार्दिक प्लीज टेल मी द आंसर। हार्दिक आई कैन नॉट हियर यू। हार्दिक आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम वेरी मच सॉरी। जय, आंसर बताइए जय। सर 9,10 डाइमिथाइल डोडेक 2,4,6 ट्राइइन। हाँ करेक्ट है, ठीक है, म्यूट कर लो, योर आंसर इज करेक्ट। चलो सब लोग डिस्कस करेंगे। रूल क्या होता है? रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड्स कार्बन चेन में इंक्लूड करने पड़ेंगे। दोज 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, ये देखो ये वाला है, दीज 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन कैसा हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये ऐसे आगे जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे। नीचे क्यों जाएंगे? क्योंकि नीचे ज्यादा कार्बन एटम्स है इसलिए। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल होता है, राइट? तो हम ज्यादा कार्बन एटम्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब नीचे भी हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम राइट में जाएंगे, क्योंकि राइट में और ज्यादा कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ब्लू कलर में मार्क किया है, दिस इज योर पेरेंट कार्बन चेन, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ऑब्वियस बात है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन पास है। सो ये हो जाएगा 1। तो अनसैचुरेशन कहाँ का दिखाई दे रहा है? अनसैचुरेशन इज विजिबल ऑन 2, 4 and 6। अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट ऑन 2 and 4 and 6। इस पे हमेशा 2, 4, 6 पे क्या है? 2, 4, 6 पे डबल बॉन्ड है। So now we will write the final name. 9,10 methyl, 9,10 methyl dodec 2,4,6 triene, 2,4,6 triene, ये नाम आ जाएगा। This is the name of this particular compound. ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रांचिंग है। 1 कार्बन एटम की ब्रांचिंग को हम मिथाइल बोलते हैं। ये भी ब्रांचिंग है, ये भी 1 कार्बन एटम की ब्रांचिंग है। तो नाम में क्या आएगा? 9,10 डाई मिथाइल आएगा। तो यहाँ पे हमें 9,10 डाई मिथाइल ये लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इज 9,10 डाई मिथाइल डोडेक 2,4,6 ट्राइइन। 2 पे भी इन, 4 पे भी इन, 6 पे भी इन, मतलब 2,4,6 ट्राइइन। Any doubts in this question? Aryan Agrawal, please ask. Aryan, please ask your difficulty. No sir, no doubt. Okay, no problem. बताइए प्रेम, क्या हेल्प करें आपकी? प्रेम, आई कैनॉट हियर यू। सर वो सर समझा नहीं सर। बताइए सर, क्या नहीं समझे इस क्वेश्चन में? सर यहाँ से चालू किया तो 9 तो करेक्ट है, फिर ये 10 मिथाइल कैसा है? 10 मिथाइल कैसा आया? देखो इस कंपाउंड में आपको ये दिख रहा है, ये ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। ये जो ब्रांचिंग है, ये मिथाइल वाली ब्रांचिंग है, और ये मिथाइल वाली ब्रांचिंग 9वें नंबर पे है। देखो ये 6 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 पे मिथाइल, 10 पे मिथाइल, इसका मतलब 9,10 डाई मिथाइल। 6 के बाद यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। 7, 8, 9, 10, ये वाला कार्बन 11 और ये वाला कार्बन 12।
तो टोटल 12 कार्बन आइटम्स है, तो 12 का मतलब डोडेक होता है। सेकंड पे भी डबल सर बॉन्ड, फोर्थ पे भी डबल बॉन्ड, सिक्स पे भी डबल बॉन्ड, इसलिए ट्राई इन। बोलो प्रेम। सर वो 246 ऊपर के क्यों लिए सर? लास्ट टाइम तो ट्राई बताया सर, डबल बॉन्ड जो होता है अगर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 लिखना, हाँ छोटा वाला नंबर लिखना, याद आया? हाँ सर। यस सर, तो इसलिए 2 और 3 में 2 लिखेंगे, 4 और 5 में 4 लिखेंगे, 6 और 7 में 6 लिखेंगे, इसलिए 2 4 6 ट्राई इन। ठीक है, ओके गुड। तो इसका फाइनल आंसर सब लोगों ने लिख लिया होगा। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। अनसैचुरेशन वाली बहुत डिस्कशन हो गया, अनसैचुरेशन में बहुत ज्यादा नंबरिंग हमने कर ली, नेमिंग हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, ये याद रखना है पॉइंट्स। पहला पॉइंट, कार्बन ज्वाइंड टू द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है वो वाला कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। सिर्फ अभी याद रख लो टेम्पररीली, इसके एग्जांपल आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कार्बन चेन joined to the functional group should be included, must be included in the parent carbon chain. Okay, then carbon atom of carbon containing functional group is to be included in parent carbon chain. दूसरा वाला रूल पहले वाले रूल के जैसे ही दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। there is a difference between these two. जो दूसरा वाला रूल है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होता है, तो इसको बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, COOH। और कोई एग्जांपल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का? CHO इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, अल्कोहल इज नॉट अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम नहीं आया। ठीक है, तो अल्कोहल इज नॉट अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। वी हैव टू इंक्लूड दिस कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतने ही डिस्कस करने वाले हैं। आज वाली क्लास में तो पहले 3 ही डिस्कस होंगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये एक छोटी सी लिस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, ये नाम याद रखना है। अल्डिहाइड को आल बोलते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अल्कोहल इज कॉल्ड एज ऑल, अमाइन इज कॉल्ड एज अमाइन, कीटोन को ओन बोलते हैं। जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे बनाया भी है अल्कोहल ग्रुप। अमाइन ग्रुप ऐसा दिखता है, अमाइन ग्रुप इज लाइक दिस, NH2। अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ये वाला, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, इसमें से पहले 3 आज वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दिस स्लाइड प्लीज आस्क। प्रणव बोलिए, प्रणव प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? सर वो मेरे को पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था सर। तो पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट, ये स्लाइड में डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद पीछे वाले क्वेश्चन पे अभी चले जाएंगे। ठीक है, यस सर। प्रेम बोलिए। प्रेम, इस स्लाइड में डाउट है क्या? हाँ सर। बोलिए सर, क्या डाउट है? सर फंक्शनल ग्रुप एंड देयर सुफिक्स ये नहीं समझा सर मुझे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ करते हैं ना रिपीट। आप हाँ पहले सर। ये बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? लास्ट टू लास्ट टर्न पे बताया था, बताओ क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? चलो मैं बताता हूँ। कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज जहां से आती है उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो स्क्रीन पे देखो, राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसा RFG लिख सकते हैं। तो RFG में जो R है ये होती है कार्बन चेन, और FG जो होता है ये होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप
is the part of the molecule which is responsible for chemical properties and carbon chain is responsible for physical properties. तो ये वो functional group है. फिर ये different types, ये जो है ये examples है functional groups के, ठीक है. These are all examples of functional group. ये जितने भी लिखे हैं, these are examples of functional group. Okay. Suffix क्या होता है? याद करो जब nomenclature सिखाया था तो बताया था कि नाम के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स. फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखते हैं. तो ये जो भी लिखा है ना, ओइक एसिड, आल, ऑल, अमाइन, ये सारा नाम के बाद लगाना है, सफिक्स है ये, ठीक है. जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी का नाम है तो कैसे लिखते हैं, मिस्टर रोहन अग्रवाल, तो मिस्टर क्या है उसमें, मिस्टर प्रीफिक्स है. तो वैसे ही कुछ नाम के आगे सफिक्स लगाते हैं. तो ओइक एसिड, अल्डिहाइड के लिए आल लगाएंगे, अल्कोहल के लिए ओल लगाएंगे. प्रेम, आई होप समझ में आ गया होगा. अब पिछले वाले स्लाइड पे किसी को डाउट था तो हम एक स्लाइड पीछे चले जाएंगे. इस क्वेश्चन में किसको डाउट है, प्लीज हाथ उठाओ. किसका डाउट था ये? प्रणव, बोलिए प्रणव. सर आपने जो इसका नाम लिखा था इसमें हर बार मतलब बॉन्ड को मिथाइल मतलब वो 9-10 डाइमिथाइल लिखा उसके बाद ही लिखना पड़ता क्या, मतलब कि पहले लिखा तो चलेगा नहीं? ये देखो ऐसा लिख, 2 डे 2 4 6 बस इसको ऐसे ही लिखना. इसके अलावा और कुछ नए फॉर्मेट में नाम लिखा तो नहीं चलेगा, ठीक है. 2 डेका लिख लेना, Yes, बस ऐसे ही चलेगा. हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हो लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं हो जाता. कैसा रहता, रूल जो रहते उसमें थोड़ा तो वेरिएशन आता ना, तो थोड़ा सा वेरिएशन इतना चल जाता. यस 2 4 6 2 डेका राइन, सिर्फ इतना चलता. लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है ये वाला भी मत फॉलो करो. माय रिकमेंडेशन इज ओनली टू फॉलो दिस मेथड. ये ज्यादा प्रॉपर है, ठीक है सर. यस सर. ओके सर, Yes, शुरू कर लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं. तो अभी मैंने बताया ना, आज की क्लास में हम 3 फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे. सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड राइट नाउ. RCOH जो है, ये RCOH जो है ये उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन. उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन है. तो अब इन सबके नाम मैं लिखूंगा और आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं, ठीक है. आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स. मिथेनोइक एसिड, 1 कार्बन एटम इसलिए मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एटम इसलिए इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन एटम इसलिए प्रोपेनोइक एसिड. अब इसके आगे आप लोग खुद से नाम लिख सकते हैं. 5 कार्बन एटम्स तक लिस्ट बनाई है. ओके, प्रणव अनम्यूट करो. सर वो हाथ नीचे करने का रहेगा, सॉरी सर. अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सुन लो, म्यूट मत करो. देखो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक लिखा है मैंने. उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे क्या आएगा, आपको क्या लगता है क्या आ सकता है? मीथेन, ब्यूटेनोइक एसिड. वेरी गुड सर. चौथे कार्बन वाले के लिए ब्यूटेनोइक एसिड. जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन एटम रहेंगे उसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे. उसके बाद क्या आएगा सर? पेंटेनोइक एसिड. बहुत बढ़िया. उसके बाद इथेनोइक एसिड. हेक्सानोइक एसिड. ईथ 2 कार्बन एटम, हेक्स 6 कार्बन एटम. घर पे रिवाइज करे, 1 to 10 की Yes, sir. नंबरिंग पता होनी चाहिए. ओके यस सर. ओके सर, ठीक है. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मिथेनोइक है, ये इथेनोइक है और ये प्रोपेनोइक है. तो ये वाला जो है ना, ये चीज, इसमें 6 कार्बन एटम है. ध्यान दे दैट दिस कार्बन एटम इज शुड बी इंक्लूडेड. ये वाले कार्बन एटम को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. वी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड दिस कार्बन एटम एज वेल. ओके, तो नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखो, ये स्ट्रक्चर को देखो. इसमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम है? 3 है. नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी 3 कार्बन एटम है. ये सेम ही कंपाउंड है. ये क्यों लिखा हमने ऐसा, ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये है नीचे वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. देखो पहाड़ बनाया अपन ने, ये पहाड़ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. और ये वाला क्या है, ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर है. इसको सिंपल स्ट्रक्चर बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे. पहाड़ वाली चीज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके, सो
any doubts in this slide? If you have any doubts in this slide, please ask. Shritej, सर आपने बोला ना यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना कार्बन, तो किसमें बोला आप? इंक्लूड नहीं करना, नहीं इंक्लूड करना. हाँ कौन सा, COH का? हाँ, COH का कार्बन इंक्लूड करना. देखो ये लास्ट वाला दिख रहा, C5H11. यस सर. ये यस. पेंटेनोइक हाँ. एसिड नहीं है, ये हेक्सानोइक एसिड है. 5 + 1 Yes. 6. इसको भी इंक्लूड करेंगे. यस सर. ठीक है, चलो गुड. अब ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है यहाँ पे देखो, ये दोनों एक ही कंपाउंड है. इसका हम नाम लिखते हैं. इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड. क्यों? क्योंकि उसमें 3 कार्बन एटम है. 3 कार्बन एटम कैसे आए? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. 3 कार्बन एटम्स. इसमें 3 कार्बन एटम कैसे आए? ये पहला, ये दूसरा कार्बन एटम, and this is the 3rd carbon atom. So there are 3 carbon atoms in this compound. Therefore, this is called as propanoic acid. So now we will go ahead. इसके प्रैक्टिस करते हैं. Yes, this is the question. Please try. इसको नोटबुक में क्वेश्चन को लिखो. Copy the question in your notebook. Copy the structure and write the name of this compound. Copy the structure and write the name of this particular compound. And please raise your hands after you have the answer. Please raise your hand if you have the answer. आनंद भगत आंसर बताए. हेप्टानोइक एसिड. क्या? हेप्टानोइक एसिड. हेक्सानोइक एसिड. थोड़ा सा गलत हो गया सर, एक बार. सर हेप्टा. हाँ, हेक्सानोइक एसिड रॉन्ग है. प्रणव. यस सर. हेक्सानोइक एसिड. गलत हो रहा है सर, हेक्सानोइक एसिड गलत आंसर. चलो डिस्कस करते हैं. मैं आंसर बताऊंगा, सब लोग ध्यान देंगे. पेरेंट कार्बन चेन में ये कार्बन तो आना ही चाहिए, बराबर है कि नहीं? दिस कार्बन एटम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन. तो चेन तो यहीं से स्टार्ट होगा. कार्बोक्सिलिक के कार्बन से ही चेन स्टार्ट होगा. अब लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? तो अब हम राइट में जाएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है. राइट साइड में देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो अब देखो, इसका हम नाम लिखेंगे. तो इसका नाम है 1 2 3 4 5. पेंटानोइक एसिड तो है ही, लेकिन उसी के साथ में सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है. तो 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. प्लीज पे अटेंशन कि यहाँ पे इस चीज को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करो. ये है ब्रांच और ये है पेरेंट कार्बन चेन. दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन एंड दिस इज द ब्रांचिंग. ये हेक्सानोइक एसिड नहीं है. पेरेंट कार्बन चेन शुरुआत तो यहीं से होगी. पेरेंट कार्बन चेन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन. आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पीसीसी. अब अगर डाउट है तो बताओ. जय बोलिए, क्या डाउट है? सर इधर वो पेंटानाइक और एसिड के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, वहां पे गैप होनी चाहिए. वो एसिड अलग से दिखना चाहिए. पेंटानोइक स्पेस एसिड. ठीक है, वहां पे लेकिन गैप सर चाहिए अपने को. ओके, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में नहीं चाहिए ना? नहीं, लेकिन वो फिर एसिड के लिए एक्सेप्शन है ना. अल्फाबेट के बीच में गैप नहीं चाहिए, लेकिन अगर गैप लिखेंगे नहीं तो वो एसिड अलग से दिखेगा नहीं अपने को. तो वहां पे एसिड के लिए वो एक्सेप्शन मानो और पेंटानोइक और एसिड के बीच में गैप डालो. वो जो सफिक्स है, वो सफिक्स में गैप इंक्लूडेड है. सफिक्स क्या है? ओइक एसिड है, तो ओइक और एसिड के बीच में गैप इंक्लूडेड है. ठीक है सर? हाँ सर, और मुझे पहले वाले स्लाइड में डाउट था, तो फिर वो लास्ट में करेंगे कि अभी?
हाँ वो लास्ट में करेंगे, या फोटो निकाल के व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, वो थोड़ा बेटर रहेगा। फोन चालू है, बीच में आपको बोल लूं स्पीकर को। अरे म्यूट करके रखा करो रे क्लास में। प्रेम बोलिए क्या डिफिकल्टी है? सर आपने अभी जो बोला ना इंफॉर्मेशन एटम्स ऑफ दैट, वो रिपीट कर देगा हाँ, कार्बन एटम ऑफ, सर, थोड़ा धीरे। हाँ कार्बन एटम ऑफ, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ कार्बन containing functional group must be included, carbon atom of carbon containing functional group must be included in parent carbon chain। जो कार्बन एटम होता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का, वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। ठीक है प्रेम? सर सर हाँ बोलिए। सर पिछले स्लाइड का कुछ रह गया है सर, स्क्रीनशॉट निकालने का, आप ग्रुप पे भेजेंगे तो। हाँ ग्रुप पे भेज देंगे पिछली स्लाइड। ठीक है लिख लो, क्या लिखोगे इसमें लिख लो। और किसी का डाउट था पिछली स्लाइड पे? जय अनम्यूट कर लो, पूछो डाउट क्या है। सर बहुत पहले का है वो। अच्छा जाने दो फिर, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पूछ लेना। सर लास्ट में करेंगे ना? हाँ हाँ कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। बोलो प्रेम क्या डिफिकल्टी है इसमें? सर डिफिकल्टी कुछ नहीं सर, बस लिखने का है सर, लिख लूं क्या? चलो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो सिर्फ। हाँ। चलो लेट अस गो अहेड नाउ। इसका ये क्वेश्चन का नाम लिखो। एक नया क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर आ जाए तो यू कैन रेज योर हैंड। श्रीतेज आंसर बताइए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन में डाउट था सर, आपने 2 इथाइल क्यों लिखा था लास्ट क्वेश्चन में? 2 इथाइल COH था इसलिए। हाँ COH के कार्बन को पहला नंबर दिया और दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग था इसलिए। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। सार्थक पारसकर आंसर बताए। सर डेकेनोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड है क्या? चलो चेक करते हैं। आपका आंसर डेकेनोइक एसिड। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके तो रूल क्या है? रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से अपन चले कार्बन चेन सिलेक्ट करते हुए, ये पूरा कार्बन चेन अपन लेके आ गए यहाँ तक। ये पूरा कंपाउंड ही कार्बन चेन है। अब इसमें अपन कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। वी आर काउंटिंग द कार्बन एटम्स ओवर हियर। प्रेम ध्यान दो, कार्बन एटम्स काउंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यहीं से नंबरिंग शुरुआत करेंगे। ये पहला कार्बन एटम है 1, ये दूसरा, देखो ध्यान से, ये दूसरा 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन एटम्स। 10 का मतलब होता है डेकेन, और डेकेन के साथ क्या है? डेकेनोइक एसिड। या तो डेकेनोइक एसिड लिखो या तो डेकेन 1 ओइक एसिड लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें एक रूल हम ये सीख रहे हैं, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये वाला रूल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। Please remember this rule. Start the numbering from carbon atom of the functional group. Shritej, answer.
नहीं सर, 100 सर, इसमें पहले इसमें इथेन लिखा था, इसमें ओइक लिखा। हाँ, 2 कार्बन एटम है तो इथेनोइक एसिड, यस सर, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड, तो 10 कार्बन एटम है तो डेकेनोइक एसिड, यस राइट सर? यस सर। वेरी गुड सर। प्रेम, सर वही आया सर। आ गया सर आंसर, डेकेनोइक हाँ एसिड। हाँ वेरी सर, वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है सर? अब थोड़ा फील गुड हाँ सर, फैक्टर। हाँ सर। ओके सर। श्रीतेज और कुछ पूछना है तो हाथ रखो, नहीं तो लोअर योर हैंड। चलो लेट्स गो हेड। ये रूल याद रखेंगे सब लोग, ये वाला रूल सब लोग याद रखेंगे। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से नंबरिंग हमें स्टार्ट करना है। लेट अस गो हेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 रूल्स इसमें एक साथ यूज हो रहे हैं। वी आर यूजिंग 3 रूल्स इन दिस क्वेश्चन टुगेदर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। कहाँ गया वो? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। अपना हाथ उठाए अगर आंसर आ गया तो। कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली। सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली। हार्दिक आंसर बताइए। पेंट 15 ओइक एसिड। पेंटेन 15 ओइक एसिड। चलो ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया बट चलेगा। गलत नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। एक बार और ट्राई करेंगे हार्दिक। ठीक है हार्दिक, आप एक बार और इसको ट्राई कीजिए। देखो कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है, आपने आधा नाम लिखा है, पूरा नाम नहीं आया। आर्यन अग्रवाल। सर 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटा 1,5 ओइक एसिड। ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो डिस्कस करेंगे। हार्दिक ध्यान दो, आपने पूरा नाम नहीं लिखा, आधा नाम लिखा है आपने। लेट अस डिस्कस दिस। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। ऐसा याद करो, पढ़ाया था। जरूरी नहीं कि पेरेंट कार्बन चेन हमेशा सीधा दिखे, आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पेरेंट कार्बन चेन पहाड़ से ही बना हो, आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर देखते हैं कि ब्रांचिंग कहाँ से पास आ रहा है। इधर से ब्रांचिंग सेकंड नंबर पे, इधर से भी ब्रांचिंग सेकंड नंबर पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी प्रॉब्लम नहीं है और ब्रांचिंग को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम टाइप ऑफ ब्रांचिंग देखेंगे। इधर से आ रहा है इथाइल का ई और इधर से आ रहा है मिथाइल का एम। देयर इज अ डिफरेंस। हम यहां से गए तो यहां से मिथाइल का एम आया, इथाइल का ई आया, और यहां से मिथाइल का एम आया। तो इसलिए नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेटिकली ज्यादा बेटर है। इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, ई के बाद 4 इथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। 2 ethyl 4 methyl pentane 1,5 dioic acid. This is the name of this compound. इसमें समझने वाली बात यह है कि हम नंबरिंग राइट साइड से, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां से इथाइल ग्रुप पास है। पहला प्रिफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, दूसरा प्रिफरेंस ब्रांचिंग को, तीसरा प्रिफरेंस ब्रांचिंग के नाम को। फंक्शनल ग्रुप को भी कोई दिक्कत नहीं लेफ्ट या राइट से, ब्रांचिंग को भी कोई दिक्कत नहीं लेफ्ट या राइट से। तो ब्रांचिंग के नाम से हम डिटरमाइन करेंगे कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा। तो इथाइल का ई मिथाइल के एम से छोटा है, देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर।
You can write this down. Please raise your hands if you have difficulties. इस स्लाइड में अगर डाउट है तो अपना डाउट पूछे. If you have doubt in this slide, please ask. प्रेम. सर सर मैंने यहाँ से चालू किया सर, ये लेफ्ट साइड से. हाँ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया. चलो ठीक है. देखो क्या हो रहा है सर यहाँ से. तभी भी वैसे नहीं आ रहा सर, फोर का. हाँ सर, तभी अलग आएगा ना. फिर इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आपका 2 मिथाइल आएगा. देखो प्रेम, आपने ये नाम लिखा है 2 मिथाइल 4 इथाइल और बाकी का आपने सेम लिखा है. तो 2 मिथाइल 4 इथाइल जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगा. गलत क्यों होगा? क्या करता तुम्ही आता? क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है. हाँ प्रेम, क्लास में ध्यान दिया करो. जब क्लास चल रहा है घर पे बातें मत किया करो प्लीज. ठीक है. आप एक काम करो, ये नाम अभी लिख लो. राइट डाउन दिस नेम. स्ट्रक्चर बना लो, नाम लिख लो और उसके साथ एक रूल लिख लो. सब लोग ये रूल लिखेंगे. एवरीवन प्लीज मेंशन दिस रूल. फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू द फंक्शनल ग्रुप. आफ्टर दिस, उसके बाद ब्रांचिंग को देते हैं. उसके बाद प्रेफरेंस दिया जाता है ब्रांचिंग को. एंड लास्ट में द प्रेफरेंस इज गिवन टू द नेम ऑफ द ब्रांच. सबसे लास्ट में नेम ऑफ द ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये स्टेटमेंट लिख ले सब लोग. एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू द फंक्शनल ग्रुप. उसके बाद प्रेफरेंस आता है ब्रांचिंग की पोजीशन को और लास्ट में प्रेफरेंस आता है नेम ऑफ द ब्रांच को. द लास्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द नेम ऑफ द ब्रांच. So we'll go to the next question in 1 minute. Please write down the answer to this question. ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग लिख ले. ठीक है. Let's go to the next question now. Now we will discuss about aldehydes. अब हम लोग aldehydes के बारे में डिस्कस करेंगे. अब तक हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया. So we will discuss regarding aldehydes right now. Okay? So RCHO is the general representation of aldehydes. Aldehydes का general representation RCHO है. This is the first member of aldehyde series. This is the second member of aldehyde series. इसके नाम हम लिखेंगे अभी. First member of aldehyde series. First member of aldehyde series is formaldehyde. This is formaldehyde, the first member of aldehyde series. ये जो second compound दिख रहा है, second compound, this is acetaldehyde. The second compound is acetaldehyde. Formaldehyde जो नाम है ये एक कॉमन नेम है. Formaldehyde is a common name. इसका IUPAC नेम होता है. The IUPAC name of this compound is ethanol. इसका IUPAC नेम है ethanol.
CH3CHO. CH3CHO is acetaldehyde. Ethanol. Please pay attention that in this series, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर everyone please pay attention here. यहाँ पे एक कार्बन है और बाद में 3 कार्बन एटम हो गए, तो इन दोनों के बीच में भी एक कंपाउंड रहेगा. वो कंपाउंड मैंने मेंशन नहीं किया है. यहाँ पे एक CCHO भी आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक आएगा CCHO. दिस CCHO इज एक्चुअली CH3CHO और वो है एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल. ओके, देन ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड 2 + 1 3, so this is propanol. So and then this compound is butanol. उसके आगे पेंटानॉल, हेक्सानॉल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलते रहेंगे. सो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट्स इन दिस स्लाइड. इस स्लाइड में अगर डिफिकल्टी है तो अपना हाथ उठाए. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सिंपल सा स्लाइड है. RCHO जो है, RCHO क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है. पहला मेंबर कौन? HCHO. दूसरा मेंबर कौन? CH3CHO. यहाँ पे बनाया नहीं है मैंने, जब स्लाइड प्रिपेयर कर रहा था तो CH3CHO नहीं लिखा था, बट अभी ब्लू कलर से लिखा है. देखो ध्यान से, ये जो है ये अगला मेंबर है. फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल, सेकंड मेंबर इथेनॉल, थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल, फोर्थ मेंबर ब्यूटेनॉल. श्रीतेश डाउट पूछिए. सर फॉर्मल्डिहाइड मतलब फर्स्ट मेंबर? हाँ, फॉर्मल्डिहाइड मतलब फर्स्ट मेंबर. फॉर्मल्डिहाइड जो है वो उसका कॉमन नेम है. याद करो, एक चीज पढ़ाई थी, 2 टाइप के नेम होते हैं, आईयूपैक नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम. तो कॉमन नेम हम लोग टॉपिक के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर द टाइमिंग अभी सीख लो कि उसका आईयूपैक नेम मिथेनॉल है. मिथेनॉल इज द आईयूपैक नेम. मिथ बोला तो आईयूपैक नेम आ गया, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड बोला तो उसका कॉमन नेम है वो. वैसे ही इसका नाम एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम है और इथेनॉल उसका आईयूपैक नेम है. ठीक है श्रीतेज? यस सर. और आपने बोला कि ये स्लाइड में डालने था CCHO, तो वो प्रोपेनॉल है क्या? हाँ, जो स्लाइड में बनाया नहीं है वो इथेनॉल नहीं बनाया है स्लाइड में. देखो, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये मिथेनॉल है. हाँ. ये जो व्हाइट कलर का है ये प्रोपेनॉल है. हाँ. 3 कार्बन हो गए ना इसमें. 2 + 1 3, 3 मतलब प्रोप, बराबर है. यस सर. तो 2 वाला मैंने नहीं बनाया. एक CH3CHO भी बनाना चाहिए था यहाँ पे. हाँ. अब समझ में आया सर? यस सर. ओके सर, वेरी गुड. प्रेम, बोलिए प्रेम. सर. हाँ सर. सर सर वो आपने बोला ये व्हाइट कलर का ये प्रोपेनॉल है. हाँ, व्हाइट कलर का नीचे वाला प्रोपेनॉल है. हाँ, बराबर बोला, करेक्ट. तो फिर सिंगल ओ आया है तो प्रोपेनॉल होता है सर? ठीक है, रुको. सर वन टाइम. हाँ, सर अल्कोहल के लिए इथेनॉल लिखते हाँ. और अल्डिहाइड के लिए इथेनॉल लिखते. अल्डिहाइड में AL लिखने का, अल्कोहल में OL लिखने का. अल्कोहल को बोलते हैं इथेनॉल, अल्डिहाइड को बोलते हैं इथेनॉल. ठीक है प्रेम? हाँ. ओके सर. हार्दिक. सर कॉमन नेम कैसे फाइंड किया? हार्दिक, आवाज नहीं आ रही आपकी. सर कॉमन नेम कैसे फाइंड किया? सर कॉमन नेम फाइंड नहीं किया, वो जब डिस्कवर हुआ था तो जिसने उसको नाम दे दिया तब से लेके अब तक वो नाम चला आ रहा है. ठीक है, ऐसा बैठ के नाम नहीं लिखे थे कॉमन नेम के लिए. कॉमन नेम बन गया. उसके भी रूल्स थे, वो रूल्स हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे. जब नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा तो 1-2 लेक्चर होंगे कॉमन नेम्स पे. तो होता ये है कि जो फॉर्म वर्ड आता है ना, FORM, फॉर्म मतलब एक कार्बन होता है. जो वर्ड आता है ना एसिड, ACET, आपने नाम सुना होगा बचपन में, एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड का जो एसेट है वो मतलब 2 कार्बन एटम है. 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपियन बोलते हैं, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूटिर बोलते हैं. वो है कॉमन नेमिंग सिस्टम. हम डिस्कस करेंगे वो वाली चीज लास्ट टर्म पे. ठीक है, लास्ट लेक्चर जब नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा तो 1-2 क्लास होंगी कॉमन नेमिंग सिस्टम पे.
आनंद भगत बोलिए। सर वो मिथानॉल में H2CHO होना ना? HCHO बना सर उसमें। ये देखो इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ओके। आनंद खुद को म्यूट करा करो। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरी आवाज फिर से नहीं आनी चाहिए, तो खुद के स्पीकर का वॉल्यूम कम रखने का। ये ऐसा लिखने का H, इधर लिखने का C, डबल बॉन्ड O, और ऐसा नीचे फिर से बनाने का H। ये हो गया HCHO। HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपैक नेम में बोलते हैं इसको मिथेनॉल। मिथेनॉल AL, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब सब लोग ध्यान देंगे इधर देखो, इसी पे मैं इरेज करने वाला हूँ। ये हाइड्रोजन अगर अपन इरेज कर दे और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दे तो क्या बन गया, इथेनॉल। फिर यही CH3 ग्रुप को हटा दे और यहीं पे अपन एक C2H5 ग्रुप लगा दे तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। और ऐसे हम आगे कंपाउंड्स बनाते जाएंगे। सो आई होप ये लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। नहीं है, बहुत बढ़िया, सिंपल सा स्लाइड था, अल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन था। श्रीतेज बोलिए। श्रीतेज। सर आपने फॉर्मूला लिखा है ना अभी, तो उसमें आपने मिथानॉल इथेनॉल एक्सप्लेन करते डबल एक्सप्लेन कर दे सर। हाँ ठीक है, ये देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड H। श्रीतेज फॉर्मल्डिहाइड दिखा आपको? श्रीतेज बात करो मेरे साथ। यस सर। हाँ अभी देखो ये फॉर्मल्डिहाइड में क्या करने का, इरेजर लेने का और ये हाइड्रोजन हटा देने का। हट गया हाइड्रोजन। यस। अब अगर मैं हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन एटम ऐड कर दूं तो ये जो भी चीज दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं इथेनॉल। 2 कार्बन एटम है इसलिए बोलेंगे इथेनॉल, ठीक है सर। यस सर। फिर कार्बन बढ़ाते जाने का, ये बन गया प्रोपेनॉल। फिर कार्बन बढ़ाते जाने का, ये बन गया ब्यूटेनॉल। अब जब जब कार्बन बढ़ा रहे तो उतने उतने हाइड्रोजन देते जाने का। जैसे यहाँ पे मेरे को 2 हाइड्रोजन देना जरूरी है, यहाँ पे मुझे 3 हाइड्रोजन देना जरूरी है, यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन देना जरूरी है, तो उसके बेसिस पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अभी। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें हिंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये जो कार्बन एटम है दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को भूल मत जाना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आंसर आ जाए तो अपना हाथ उठाए। दानियल खान आंसर देंगे इस चीज का। सर पेंटानल। सर पेंटानल, वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर। इसका नाम है पेंटानल, पेंटानॉल। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, और पेरेंट कार्बन चेन शुरू यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या बन जाएगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंटानॉल। ओके, इजी क्वेश्चन, इसको लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड। जय बोलिए, क्या हेल्प करे आपकी? हाँ सर, ज्यादा प्रायोरिटी किसको रहती है, डबल बॉन्ड को कि ब्रांचिंग को? फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ओके सर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद अनसैचुरेशन को, और उसके बाद ब्रांचिंग को। ओके। ओके सर। प्रेम। सर मेरा भी यही आंसर था सर, पेंटानॉल। वेरी गुड सर, और मैं समझ में आ रहा है? आप थोड़ा फील गुड फैक्टर आ रहा है प्रेम आपको? हाँ सर, मैं वो बोलने वाला था सर आंसर, पर वो wrong- मैंने बस सोचा कि रॉन्ग ही होगा। कोई बात नहीं, अब अगली बार आंसर बोल देना। मैं क्लास में आप लोगों से आंसर मांगता हूँ, मैं क्लास में आप लोगों से करेक्ट आंसर नहीं मांगता हूँ। मेरी इच्छा है कि क्लास में सब स्टूडेंट्स आंसर दे। करेक्ट होगा या सही होगा, सॉरी करेक्ट और सही एक ही बात है, सही होगा या गलत होगा ये बात की बात है। पहले आंसर देंगे, फिर देखेंगे वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है प्रेम, अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। ओके।
प्रेम ने म्यूट कर लिया खुद को. I take that as yes. Next question. Please write the name of this compound. देखो ऊपर लिखा भी है. Draw the bond line notation. पहले bond line notation बनाओ, फिर compound का नाम लिखो. Please solve this question. Please solve this question. चलो प्रेम से पूछते हैं. प्रेम आंसर बताइए. प्रेम. Guys, can you hear me? Yes, you can hear me. Prem, can you answer this question? प्रेम रिप्लाई नहीं दे रहे. पीयूष आंसर बताएंगे. प्रोपेनल। थोड़ा गलत हो गया सर, और थोड़ा सोचो. म्यूट मत करो पीयूष, खुद को आंसर बताओ. सोचो इसमें क्या गलती हुई होगी आपसे. कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? पीयूष. देखो पीयूष, 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं. हाँ सर। तो 4 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटानल। ब्यूट बोलते हैं. वेरी गुड. करेक्ट आंसर विल बी ब्यूटानल. थैंक यू पीयूष. चलो इसका आंसर लिख लो, ब्यूटानल. सिंपल सा सर क्वेश्चन. सर हाँ सर. सर पर आपने सर आपने यहाँ पे आखिर में CHO लिखा था. हाँ तो CHO लिखा तो ये भी तो बताया था कि जो कार्बन एटम रहता है उसको ऐड करना है, उसको इंक्लूड करना है. आपने बोला था ना ये वाला पॉइंट. एक बार फिर से धीरे धीरे बोलो. लिख रहे हैं. हाँ सर आ गया वाला समझ पॉइंट है ये. आ गया सर समझ में आ गया. वेरी गुड सर, वेरी गुड. म्यूट कर लो खुद को. चलो आगे. विल गो अहेड नाउ. इसका लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी. यस, ट्राई दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें. प्लीज सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली. प्लीज सिलेक्ट द पेरेंट वेरी केयरफुली. कितनों का आंसर आ गया? Please raise your hands if you have the answer. आनंद भगत. 2-butyl pentane 1,5-ol Al. बहुत बढ़िया सर. आनंद वेरी गुड. वेरी गुड आनंद. एकदम करेक्ट आंसर. बहुत सही. सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन. अब इस कंपाउंड में मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं. अल्डिहाइड अल्डिहाइड 2 जगह दिख रहे हैं. तो वो दोनों को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा. तो ये ब्लू कलर का हो गया पेरेंट कार्बन चेन. और ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बचा हुआ, ये हो जाएगा ब्रांचिंग. तो ये ब्रांचिंग है रेड कलर की और ब्लू कलर का है पेरेंट कार्बन चेन. तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5. 5 मतलब पेंटेन. पेंटेन 1,5 डायाल. तो ये हो गया पेंटेन 1,5 डायाल. और सेकेंड नंबर पे मुझे दिख रहा है ब्यूटाइल ग्रुप. सेकेंड नंबर पे ब्यूटाइल ग्रुप. तो फाइनल आंसर विल बी
2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायाल। सर आपने नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करने पर ब्रांचिंग को छोटा नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग येलो तरफ से स्टार्ट करता, येलो कलर से नंबरिंग स्टार्ट करता, तो ब्रांचिंग को 1 2 3 ब्रांचिंग को 4 मिलता येलो तरफ से, और ब्रांचिंग को नंबरिंग 2 मिल रहा था रेड तरफ से। तो मैंने रेड वाले को सिलेक्ट किया और येलो वाले को गलत बोल दिया, इसलिए फाइनल आंसर है 2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायाल। इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछे, अच्छा क्वेश्चन है। डायाल लिखना है इसमें, डायाल। बोलिए श्रीतेज। सर ब्रांचिंग इधर से भी शुरू की, उसमें सर कंफ्यूजन है। ब्रांचिंग श्रीतेज क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो, एक बार फिर से बोलो प्लीज। सर ब्रांचिंग आपने इधर से क्यों शुरू की? तो ब्रांचिंग इधर से शुरू, नंबरिंग इधर से शुरू की क्योंकि ब्रांच जो, ये देखो ये कार्बन पे ब्रांच है, येलो कलर का कार्बन है, इस पे ब्रांच है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो वो येलो कलर का कार्बन चौथे नंबर पे है, और मैं हाँ नीचे से स्टार्ट करूंगा तो येलो कलर का कार्बन दूसरे नंबर पे ही आ गया ना। हाँ यस सर यस। तो ब्रांचिंग जहां से पास है वहां से नंबरिंग हाँ स्टार्ट की। यस सर। ब्रांचिंग को पूछने ही क्यों गए? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को दिक्कत नहीं थी। फंक्शनल हाँ ग्रुप कहीं से भी नंबरिंग करो, मेरे लिए सिमेट्रिकल है, इसीलिए हम ब्रांचिंग से जाके पूछ के आए। ओके सर, यस सर। वेरी गुड सर। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, इसके बाद और एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हो गया, देयर इज नो क्वेश्चन, थैंक यू। आ गया, एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसको ट्राई करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आंसर आ जाए तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। इफ यू हैव द आंसर प्लीज रेज योर हैंड। यस, जय बताइए। सर 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। चलो टेस्ट पे चेक करते करेक्ट है क्या। ये पार्ट तो आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में, बराबर है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो ये तो आना ही चाहिए। अब देखो हम लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? लेफ्ट में है बहुत सारे कार्बन, राइट में है 2 कार्बन, तो हम लेफ्ट में जाते हैं। फिर लेफ्ट में जाके यहाँ पे नीचे जाएंगे कि सीधा जाएंगे? नदी की तरफ जाएंगे या पहाड़ की तरफ जाएंगे? तो पहाड़ की तरफ जाएंगे क्योंकि पहाड़ की तरफ ज्यादा कार्बन एटम है। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। तो ब्लू कलर में है पेरेंट कार्बन चेन एंड रेड कलर में है ब्रांचिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप से ही करना होता है। 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे दिख रहा है मिथाइल, 2 पे दिख रहा है इथाइल। तो जो जय ने आंसर दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड जय। इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछे। इफ यू हैव डिफिकल्टी यू कैन आस्क इट टू मी राइट नाउ। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जय, हाँ जय, आपका कोई डाउट चल रहा था कोई पिछले स्लाइड सर का? हाँ सर, पीछे वाले स्लाइड पे। ठीक है, तो मैं पीछे जाता हूँ, आप स्लाइड आने पर बता देना कि आपकी स्लाइड आ गई। ओके। जय, इसमें था क्या डाउट? नहीं, पीछे पीछे। जय, नहीं सर, पीछे। हाँ इसमें। नहीं नहीं सर, इसके भी पीछे।
चलो ये बताना है, एक बार बताइए क्या डाउट है इसमें। हाँ सर, इसमें ब्रांचिंग इधर से है राइट साइड से, तो इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट की। हाँ सर, सबसे पहले अनसैचुरेशन को जाके पूछा लेफ्ट से करना कि राइट से करना, अनसैचुरेशन ने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर ब्रांचिंग से पूछा, इसलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट। सबसे पहले हाँ अनसैचुरेशन को पूछा, लेकिन अनसैचुरेशन बोला मेरे लिए तो सिमेट्रिकल है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पूछना है तो आप ब्रांचिंग से पूछ लो। फिर अपन उससे नीचे वाली चीज ब्रांचिंग पे गए। ठीक है, तो इसके साथ एक चीज सब लोग याद रखें, सब लोग ध्यान दें इस चीज पे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। मैक्सिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रेफरेंस इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप को दिक्कत नहीं है तो हम अनसैचुरेशन से पूछते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पूछते हैं। उसको भी दिक्कत नहीं है तो हम ब्रांचिंग को पूछते हैं। फिर ब्रांचिंग को भी दिक्कत नहीं है तो ब्रांचिंग के नाम को पूछते हैं। जय समझ में आया? सर, इसमें डाउट है। हाँ बोलिए ना। सर अगर इधर राइट साइड में जिधर डबल बॉन्ड है उधर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो? हाँ वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता डबल बॉन्ड की वजह से, ब्रांचिंग की वजह से नहीं। तो नंबरिंग राइट से स्टार्ट होता डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड, राइट साइड से डबल बॉन्ड, तो लेफ्ट साइड से भी अनसैचुरेशन और राइट साइड से अनसैचुरेशन को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने टाइप ऑफ अनसैचुरेशन से डिफाइन किया। तो अगर ये ब्रांचिंग हो या ना हो फिर भी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि ट्रिपल और डबल अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो डबल को प्रेफरेंस देते। सर और राइट साइड पे रहता तो? हाँ तो फिर राइट साइड पे अगर रहता, होल्ड करो फिर, अगर राइट साइड पे होता, अगर ऐसा कंपाउंड होता तो हाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती। हाँ फिर हाँ इसको नहीं देखते, क्योंकि अनसैचुरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ब्रांचिंग के ऊपर। तो पहले ये देखते कि अनसैचुरेशन कहाँ से पास है, दोनों तरफ से सेम नंबर पे अनसैचुरेशन है तो फिर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दो, इसीलिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नंबरिंग सोचते। ठीक है जय? सर और राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप रहता तो उधर से ही करते हैं। हाँ फिर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी पे आ जाता। हम फंक्शनल ग्रुप के साथ ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप के साथ अनसैचुरेशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके जय? यस सर, डन। ओके सर, डन, थैंक यू सो मच। श्रीतेज बोलिए, आपका लास्ट डाउट लेते हैं फिर साइन ऑफ करते हैं। श्रीतेज प्लीज टेल मी। सर मतलब आपने बोला कि यहाँ ब्रांचिंग अगर यहाँ पे डबल, मतलब यहाँ पे अगर सेम बॉन्ड है तो सेम जगह पे है तो इधर का निगलेक्ट कर देना, अगर अलग अलग इसमें है तो इधर का ले लेना, ऐसे बोला ना आप? मतलब मैंने ये देखो, मैंने ये बोला कि अगर दोनों डबल बॉन्ड है या दोनों ट्रिपल बॉन्ड है और सेम नंबर पे है तो ब्रांचिंग के हिसाब से सोचो, और अगर एक जगह डबल है और एक जगह ट्रिपल है तो जो पास में आया उसकी सुनो, लेकिन अगर दोनों सरी के आ रहे तो डबल की सुनो। ठीक है सर? करेंगे ये वाली चीज नेक्स्ट टर्न पे, एक बार फिर से कल नेक्स्ट टर्न पे हम इसी कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके सर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई विश यू ऑल द बेस्ट।